वेलकम टू आवर सीरीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव वेज ऑफ हाउ अ स्मॉल बिजनेस कैन रन मोर एफिशिएंटली एंड स्मूथली। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर ऑल द बिजनेस पीपल who are practicing business or are planning to enter it। देखो, जॉब और बिजनेस में जो डिफरेंस है वो बेसिकली अप्रोच ऑफ वर्क में है। द टारगेट ऑफ बोथ इज द सेम। So this video is not going to be targeted towards people who are actually in a job, but then for people who are running a business or planning to run a business. इस वीडियो के एंड तक you will understand the real meaning and the reason behind why you're doing a business and how to approach it. If you're here for the first time, I am Anurag Huria. I am a consultant. I am a practicing astrologer. I am a businessman and I do 50 more things. Please subscribe to the channel to add more practical value to your life. So let's just take time to discuss the fact कि हमारे बिजनेस का जो है एंड रिजल्ट क्या है। देखो, लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पर कोशिश करने का पैसा किसी को नहीं मिलता। सो एवरी डिसीजन, every format, every template in your business should be result oriented। यही टॉपिक है इस वीडियो का, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉर योर बिजनेस। हर चीज इस तरीके से डिवाइस होनी चाहिए कि जो एंड रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकले। एक बिजनेस को रन करने के अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटेलर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं या सर्विसेज बिजनेस करते हैं, उनकी डिलीवरेंसेस, पेमेंट स्ट्रक्चर, टीम का साइज, टीम स्ट्रक्चर और जिस तरीके से आप काम करते हैं वो सब डिफरेंट रहता है। बट देन देर आर सर्टेन बेसिक्स टू एवरी बिजनेस। हर बिजनेस इनके बीच में कुछ ना कुछ कोरिलेशन है और उन बेसिक चीजों पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो हियर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ 6 स्टेप प्रोसेस जो कि हर बिजनेस में होना ही चाहिए। यू कैन ऐड और डिलीट या आगे पीछे आप इसका फॉर्मेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन और आपका एप्लीकेशन क्या है बिजनेस का। द नंबर वन इज लीड जनरेशन एंड हाउ यू डू इट। अगर ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, अखबार में ऐड देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उसके ऊपर कितनी आपने अथॉरिटी दे रखी है और वो कितनी लीड जनरेट कर रहा है। यू हैव टू स्पेसिफाई दिस विद द टारगेट। द सेकेंड प्रोसेस इज द क्लोजिंग प्रोसेस। लीड हो गई जनरेट, आपके पास आ गया क्लाइंट, वॉक इन उसका हुआ, जिस तरीके से भी आपने लीड जनरेट करी, उसको क्लोज कैसे कर रहे हैं आप। हाउ डू यू इम्प्रूव योर क्लोजिंग परसेंटेज इन एवरी बिजनेस। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका सर्विसेज बिजनेस है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं उसमें से कितने क्लोज हो रहे हैं एंड हाउ मेनी आर यू एबल टू रिटेन आफ्टर दैट। उसके बाद विल टॉक अबाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस भी रेट पे आपका सेटल हुआ है, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी, कितने दिनों में आपको देना है, कितने टाइम पर उसको डिलीवर करना है, व्हाट आर द पेमेंट टर्म्स फॉर इट। एंड दिस कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज योर पेमेंट। पेमेंट पहले है डिलीवरी के कि बाद है, या वाइल यूर डूइंग अ डिलीवरी इन अ सर्विसेज बिजनेस, किस तरीके से पेमेंट करना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। जिस तरीके से आपने डिलीवर किया, या तो प्रोडक्ट है या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, इज द क्लाइंट सेटिस्फाइड। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर फीडबैक। क्या फीडबैक है, क्या क्लाइंट रिटेन होगा। अ क्लाइंट विच यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू, और अगर वो वापस आता है, दैट इज द इजिएस्ट क्लाइंट फॉर यू, क्योंकि वैल्यू ऑफ बिजनेस इज द सेम और इवन मोर द नेक्स्ट टाइम। बट देन आपको क्लोजिंग के लिए टाइम नहीं लगता है। It saves 2-3 processes of your this business deal. Now all of these processes change according to your profile in the company। अगर आप ओनर हैं, आपको पता है कि भाई पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना ना तो एम्प्लॉयज रहेंगे, ना ये प्रोसेस रहेंगे, ना गुड्स होंगी, ना सर्विसेज होंगी, ना डिलीवरेंसेज होंगी। तो पैसा तो प्राइम है। हर गोल, हर टारगेट, हर एफर्ट आपका कंपनी में इज टू ब्रिंग इन अ सर्टेन रेवेन्यू। लेकिन उस रेवेन्यू को कंटिन्यूअस फ्लो में लाने के लिए आपको कुछ प्रोसेसेस डालने पड़ते हैं, विच वर दीज स्टेप्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस हाउ द कंपनी अकाउंटेबिलिटी and how things should actually work in a company. Your employees should be trained to understand clarity. सबको अपना काम पता होना चाहिए। What is the process of clarity in your company?
क्या आपने टारगेट्स दे रखे हैं सबको? सबको पता है कि उनको करना क्या है? अगर एक काम में 2 लोग घुसे हुए हैं और उनका उसमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्क नहीं है, तो दिस इज़ द बिग मिस्टेक। आप अपना मैन पावर भी खराब कर रहे हैं और काम भी खराब कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट कर्सिंग योर लाइफ अवे। आप बर्बाद कर रहे हैं अपने जीवन को, बिकॉज़ अगर आप वो काम करते रहेंगे, यू कैन नेवर गो अहेड इन योर बिज़नेस बिकॉज़ यू विल बी टू ऑक्यूपाइड विद दैट। आपको हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको चीज़ें डेलीगेट करनी है। दैट इज़ द ओनली वे कि आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ा पाएँ। देन व्हाट आर द टेम्पलेट्स दैट you've गिवन टू योर टीम? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने 1 बार ही निकाला, 2 बार ही निकाला, 3 बार ही निकाला। अपनी टीम को सॉल्यूशन निकाल के दीजिए। उनको टेम्पलेट दीजिए कि बेटा जब ये प्रॉब्लम हो, इसको इसमें फिट करना है और ये इसका जवाब है और ऐसे करना है। ये वाला मेल आए तो इसको ऐसे जवाब देना है। कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन योर कंपनी हैज़ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टेम्पलेट। द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ अकाउंटेबिलिटी। आपने जिस आदमी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ही इज़ एब्सोल्यूटली अकाउंटेबल फॉर दैट। और जहाँ जिस प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, उसी पर्सन को पनिश किया जाएगा। अब पनिशमेंट के लेवल्स आपके अलग-अलग हैं। आप वार्निंग देते हैं, पीआईपी में डालते हैं, निकालते हैं, जो भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ योर बिज़नेस, द स्ट्रेंथ ऑफ योर बिज़नेस, द साइज़ ऑफ योर बिज़नेस, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। देन द लास्ट पॉइंट इज़ फीडबैक एंड कांस्टेंट लर्निंग। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप गुड्स बेच रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। अगर आप 4th, 5th, 6th नंबर पे हैं अपनी इंडस्ट्री में, यू वांट टू रीच द नंबर 1 इन योर इंडस्ट्री, आपको बेस्ट होना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लॉज़। हर प्रोसेस के अंदर क्या फ्लॉ है, आपकी यूनिट में क्या फ्लॉज़ हैं, क्या प्रोडक्शन ठीक है, क्या मशीनरी ठीक है, क्या इलेक्ट्रिकल सप्लाई ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपका कपड़ा बनाने का काम है, आप कौन-सा धागा यूज़ कर रहे हैं और एलीट जो कंपनी है, नंबर 1 है, आपके टारगेट पे है, वो कौन-सा धागा यूज़ कर रही है। ये सब चीज़ें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। पीपल हू आर सीज़न्ड बिज़नेसमैन, पीपल हू हैव बीन इन द इंडस्ट्री, उनको ये चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं, बट द नॉलेज इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम यू। आप 2-3 साल बिज़नेस करके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। आपको अपना प्रोसेस बनाना है एंड यू हैव टू टारगेट द रिज़ल्ट। आपको नंबर 1 बनना है, तो उसके पीछे आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, यू शुड नो दैट। और हवा में ही नहीं बनाना है, इट शुड ऑल बी डॉक्यूमेंटेड विद यू। आपकी टीम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो पैसा लाना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपको अपनी टीम की एफर्ट इंडिविजुअली डिस्क्राइब करने पड़ेंगे कि भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें क्या करना है और मुझे क्या करना है। आपका काम जो है कंपनी में धंधा लाना होना चाहिए। आई यूज़ द वर्ड धंधा इन ऑल ऑफ दीज़ वीडियोज़ बिकॉज़ एज़ गुजराती से धंधो सबसे बड़ा है। जो बड़ा है वही करना है हमें, बिकॉज़ इफ द मनी डज़ नॉट कम इन, नथिंग वर्क्स। आई विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल। एक छोटा-सा फॉर्मूला है, रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज़ बिगर दैन द प्रोसेस। In fact, processes are designed in a way that it gives you the best result. अगर आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ भी और कर रहा है, then it is wrong. You are wasting money, you are wasting resources, you're wasting your time and the opportunity to grow to a level where you can move on to a different business. We'll keep this video short, we'll end it here. And if you like this video, please subscribe to the channel. Kindly share it with your businessmen friends या जिसको लगता है आपको नीड है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।